हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा। आपका स्वागत है वी केयर वी शेयर में। अब जो है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम साइकेट्री की बीमारियों के अलावा उन चीज़ों पे भी बात करेंगे जो आम जिंदगी में हमें इफ़ेक्ट करती हैं और जिनके बारे में हम जानकारी चाहते हैं बट हमें वो मिल नहीं पाती है और ख़ासकर हिंदी में नहीं मिल पाती है। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करूँगा, लस्ट और रोमांस की, और ये लव से कैसे डिफरेंट होता है। एंड आमतौर पे क्या होता है जब हम 12-13 साल की उम्र के होते हैं, क्योंकि 12-13 साल की उम्र से पहले क्या होता है, 5 साल तक जब छोटा बच्चा होता है उसको पूरी तरह अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, और 3 से 5 साल में वो फ्रेंड बनाने लगता है। और 5 से 12 साल की उम्र में लगभग बच्चे ऐसा करते हैं, अक्सर मेजॉरिटी, कि लड़के जो हैं वो लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं और जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं। बट जैसे ही 12-13 साल की उम्र आती है और सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, तो एक लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है और लड़के का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है, जो कि परफेक्टली नॉर्मल है। सेक्सुअलिटी की जो पीक आती है वो लगभग, जो लस्ट की पीक आती है वो 18 साल के आसपास आती है और वो 25 साल तक रहती है। उसके बाद जो डिज़ायर है वो उस पावर में नहीं रहता। जैसे मैं 42 में, तो अपने एक्सपीरियंस से तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वो बात तो नहीं है जो बात किसी टाइम पे हुआ करती थी, और उसकी अब कोई ज़रूरत भी नहीं है उस लेवल की। उसका रीज़न क्या होता है, वो जो लस्ट आती है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, लोग जो हैं वो ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, ज़्यादा बातें करने लगते हैं और ज़्यादा फ्रेंडशिप्स बनाने लगते हैं, बिकॉज हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं दुनिया को, और हम ना अपना पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं अल्टीमेटली, जिससे हम शादी करेंगे या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएंगे और जिससे हमारे बच्चे होंगे। बिकॉज बेसिकली ये लस्ट या रोमांस का जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ यही है, सेक्स, एंड सो दैट वी कैन हैव बेबीज़, और ताकि हमारी जो इंसानी हैं, इंसान जो हैं वो आगे बढ़ते रहें। क्योंकि एक के बाद, तभी आपने देखा होगा सभी कल्चर्स में जब भी बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, वो बेटी हो या बेटा हो, लेकिन जो भी पैदा हो उसके ऊपर बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसका मतलब जो है वो आगे जो है जनरेशन आगे जाने वाली है। और शादी के बाद भी जैसे ही कोई बच्चा होता है तो लोग जैसे फील करते हैं कि हाँ, उन्होंने दुनिया को प्रूव कर दिया, या फिल्मों में डायलॉग होते हैं, औरत तभी पूरा महसूस करती है कि जब वो बच्चे की माँ बन जाती है, या मर्द तभी मर्द साबित कर सकता है व्हेन ही कैन प्रोड्यूस द बेबीज़। उसके ये ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ये ट्रू है, बट हाँ, काफ़ी हद तक ये सच है, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो ये साबित करेंगे कि हाँ, हमने जो अपना योगदान दे दिया और आगे अब जो जनरेशन है वो चलेगी। तो ये जो लस्ट होती है ना, इसमें प्यार की चीज़ें कम होती हैं और सेक्सुअलिटी ज़्यादा होती है। और आपने एक डायलॉग सुना होगा, लव इज़ ब्लाइंड, कि प्यार जो है वो अंधा होता है। और सच में ऐसा होता भी है जब हम रोमांस में होते हैं या लस्ट में होते हैं। और मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ इसमें, कि ये ख़त्म नहीं होता उम्र के साथ। क्योंकि 12-13 साल की उम्र में ही मेरे क्लिनिक पे कई बार बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं, अंकल जब टीवी पे कोई गंदा सीन आता है, गंदा कहने का मतलब हगिंग, किसिंग, या उस तरह के प्रोमोज आते हैं, ट्रेलर्स आते हैं मूवी के, तो मुझे कुछ कुछ होता है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मेरी बॉडी में बड़ी तरंगे आती हैं। और मैंने एक दो, मतलब, अब मैं तो बच्चे ही बोलूँगा, बच्चे हैं तो मेरे सामने वो 16-17 साल की बच्चे आते हैं। कि बार एक पेशेंट ने शेयर किया था कि उसने वो नावल पढ़ा, 50 ग्रे शेड्स। अब 50 ग्रे शेड नावल मैंने तो नहीं पढ़ा, बट मेरी वाइफ ने पढ़ा था। तो मैंने उससे पूछा था अपनी वाइफ से, मैंने कहा उस नावल में है क्या ऐसा कि आजकल बहुत हिट चल रहा है। तो उसने कहा, राजीव, इसमें ना सेक्स है और बहुत वाइल्ड सेक्स है। तो मैं समझ गया कि उसका कहने का मतलब क्या था, कि उसमें अजीब अजीब क्यों हो रहा था। बिकॉज रिलीजियसली या मॉरली तो हमारे अंदर इस तरह की तरंगे नहीं आनी चाहिए, बट हमारा शरीर तो ऐसे ही बना है कि 17-18 साल में हमारा तो मन करेगा कि वी शुड हैव सेक्स, या फिर एटलीस्ट वी शुड मास्टरबेट। तो मैंने तो एक्चुअली उसको, उस पेशेंट को ये राय दी थी कि आप मास्टरबेट कर सकते हैं, उससे आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे, आपको इधर उधर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाएंगे, या जो कैरियर में करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये एक्चुअली मेरे से एज ए साइकोलॉजिकल एंगल से आप पूछें तो बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज सेक्सुअलिटी की पीक कब आ रही है, 18 से 25 साल के बीच में। शादियाँ कब हो रही हैं, 27 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है, जब हम बिल्कुल हॉट होते हैं अपने पार्टनर्स को ढूंढने के लिए, बात करने के लिए, तो हमें कोई मिल ही नहीं रहा है, तो आउटलेट ही नहीं मिल पाता लोगों को, तो वो परेशान होते हैं। बट ये चीज़ यहीं पे नहीं रुकती। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कुछ पेशेंट्स में जो 65 साल के हैं, 60 साल के। मैं ये भी नहीं बताना चाहूँगा कौन मेल है या फीमेल है। मतलब एक पेशेंट था और उनकी बात हुई अपने स्कूल के किसी 4 साल के क्लासमेट से, और दोनों का एक्सचेंज हुआ, और अल्टीमेटली जो मेल पार्टनर था उसने डिमांड की कि हम मिलते हैं। और मिलने का एक्चुअली मतलब यही था कि अल्टीमेटली हम कुछ करते हैं, एंड द फीमेल काउंटर पार्ट वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड। तो उसके बाद उनको जो तकलीफ़ हो रही थी उस रिश्ते को तोड़ते हुए, तो वो उतनी ही परेशानी वाली थी जितना मैंने यंग बच्चों में देखा है, कि जब उनका ब्रेकअप होता है 16 साल में, 17 साल में, या 23 साल में, या 25 साल में,
और ये भी बहुत नॉर्मल है जो यंग लोग हैं, क्योंकि वो पार्टनर चेकआउट कर रहे हैं। वो तो ये तो नहीं हो सकता कि पहला जो इंसान है जो आपको पसंद आए वही बड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको, और वो इतना इंटरेस्टिंग हो भी। टाइम के साथ हमारी सोच बदलती है, हमारी एजुकेशन बदलती है, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ चेंज होते हैं, तो वो पार्टनर मिस मैच भी हो सकता है। तो इसलिए मल्टीपल मेक्सअप एंड ब्रेकअप एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है। तो ये कभी भी हो सकते हैं, इसीलिए लस्ट की वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका बैकग्राउंड तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं समझाता हूँ कि ये होता क्या है और कैसे होता है और ये कैसे कैसे इफेक्ट डालता है। बेसिकली लास्ट में दो चीज़ें होंगी, एक तो माइंड पे क्या होगा, सेक्स एंड दैट्स इट। अल्टीमेटली जो है आप, और इसको ना इंस्टिंक्चुअल ड्राइव बोलते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है, इसको हम ले पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर ये प्रेजेंट होती है इंस्टिंक्ट। वो बात लगे कि ये एक्सप्रेस तब होगी जब हम उसके लिए रेडी हो जाएंगे। ड्राइव का मतलब होता है कि हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। जैसे भूख जो है वो एक इंस्टिंक्ट है, जब हमें भूख लगती है तो हमारा मन करता है कि हम खाना खाएं। उसी तरह जब सेक्सुअल ड्राइव हमारे अंदर आती है, जैसे आपने मूवी देखी होगी इंग्लिश की शारन स्टोन की बेसिक इंस्टिंक्ट, उसका मतलब ये था, इंस्टिंक्ट मतलब इनबॉर्न। ये हमें सीखना नहीं पड़ता, हमें यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता। अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी हमारे अंदर वही इंस्टिंक्ट आएगी, हम पढ़े लिखे हैं तब भी वही इंस्टिंक्ट आएगी। बल्कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं कई बार वो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं अपना दिमाग लगा के। तो ड्राइव का मतलब है जैसे हमारा दिल करता है, हम खिंचे चले जाते हैं उसकी तरफ। जैसे हमने डायलॉग सुने होंगे, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तेरे रंग में रंगने वाली। तो ये वो चीज़ें हैं जो लस्ट के टाइम ही महसूस होती हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो लड़की है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाएंगे जो कि एक मेलिश हार्मोन है। तो शी विल बिहेव मोर लाइक मेल, शी विल टेक मोर रिस्क। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो जो लड़की टिमिड सी होती है, जब रोमांस होता है तो अपने घर वालों से भी लड़ पड़ते हैं, और मेलिश टाइप एक्टिविटीज़ ज़्यादा, स्ट्रेंथ पावर। जो फीमेल लड़के जो होते हैं उनमें एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, दे विल बी मोर केयरिंग, लविंग। तो एक तरह से मेल और फीमेल दोनों एक ही लेवल पे आ गए और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो शायद काफ़ी लोगों को ना पता हो, ये जो लस्ट और रोमांस है ना, इसकी एक्सपायरी डेट होती है। और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो होती है 6 महीने से लेके 2 साल। अब ये 6 महीने से लेके 2 साल होती है। और कोई भी रिलेशनशिप हो, लव का, ये किसी भी उम्र का हो, कुछ भी हो, ये रोमांस क्रैश होगा ही होगा। फिर हम क्या करेंगे उसकी हम बात करते हैं बाद में। तो बेसिकली क्या है, ये 6 महीने से 2 साल ही क्यों होती है, तो बाद में कई बार लोग बोलते हैं अब वो फीलिंग नहीं रही, शादी से पहले जो तुम में बात थी वो नहीं रही। अब वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके लिए क्या करना है हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे उसकी। फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं कि ये क्यों ब्रेक हो जाता है। बिकॉज 6 महीने से 2 साल अगर कपल है या पार्टनर्स हैं, उनको टाइम दिया जाए सेक्सुअल एक्टिविटी का बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हुए, तो ये सफिशेंट टाइम है कि कोई भी कपल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो मेन फंडा ये है लास्ट का, भगवान की वजह से या नेचर की वजह से, कि अल्टीमेटली बेबी पैदा हो ताकि जनरेशन्स जो हैं वो आगे चल पाए। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा, कि जैसे ये देखा जाता है कि जो मेल्स हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं सेक्सुअल एंगल से जब वो किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे होते हैं। बट फीमेल्स बहुत चूज़ी होती हैं और उनको चूज़ी होना ही चाहिए। रीज़न ये है, वो लुक फॉर स्ट्रॉन्गर मेल को देखती हैं, ज़्यादा पैसे वाले लड़के को देखती हैं, या ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे को देखती हैं, या ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को देखती हैं। तो या कई बार तो ऐसा होता है कि जो मैरिड मेल्स होते हैं और वो 30s 50s में होते हैं, वो माना जाता है साइंस के हिसाब से कि वो सबसे ज़्यादा सेक्सुअली सेडक्टिव होते हैं। जो हीरोज़ होंगे या स्पोर्ट्स स्टार्स होंगे उसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में फॉल डाउन करेंगे। या टाइकून बिजनेसमैन है कोई यंग जो है, तो उस पर जो है, इवन जो हिटलर जैसा लीडर है जो पावर या उसको दिखाएगा, उसके लिए भी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि कोई प्रूव कर चुका है ऑलरेडी, अगर कि वो जो है वो दमदार है, तो उसकी तरफ जो अट्रैक्शन होना है वो बहुत ही स्वाभाविक है। तो इसलिए एक फ़ीमेल को रिच इंसान की ज़रूरत क्यों पड़ती है या स्ट्रॉन्ग मेल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और अक्सर फीमेल्स की एक और आदत होती है कि वो रिलेशनशिप्स में ना लड़कों को थोड़ा लाइन में लगा के रखती है। मतलब अगर उनको कोई पसंद है तो वो ऐसा नहीं चाहती कि वो बिल्कुल ही रिलेशनशिप टूट जाए। कुछ कुछ फ्रेंडशिप्स तो अगर बाकी रह जाए, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, हर सब की बात नहीं कर रहा। और ये भी साइंटिफिकली सही है। इसका रीज़न क्या है कि जो फीमेल की इन्वेस्टमेंट है लस्ट या रोमांस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज 7 साल की इन्वेस्टमेंट है। वाई 7 years? बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी,
बच्चा होगा, बच्चा पैदा होने के बाद फीमेल बिल्कुल वर्नेबल होगी, आज के समाज में भी पुराने समाज में भी। तो उसको हस्बैंड की या पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, उसको वो हेल्प करे, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो उसको सिलेक्टिव ही होना पड़ेगा। अगर वो मेल स्ट्रॉन्ग होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, इमोशनली समझदार होगा, तो वो उस रिलेशनशिप को बेटर कर पाएगा। और फीमेल को इंडिपेंडेंट होते होते कितना टाइम लग जाएगा? 7 ईयर्स। जब बच्चा 5-6 साल का होगा तब जाके वो कहीं इंडिपेंडेंट हो सकती है, दोबारा ढंग से कैरियर के बारे में सोच सकती है और बाकी चीज़ें कर सकती है। जबकि मेल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 मिनट्स। फीमेल की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 7 ईयर्स। और मेल की इन्वेस्टमेंट कितनी है रिलेशनशिप में? सिर्फ 5 मिनट्स या 10 मिनट्स। उसके बाद उसकी इन्जॉयमेंट ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। तो इसलिए मेल्स इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, जबकि फीमेल जो होती हैं बहुत ही सिलेक्टिव होती हैं रोमांस और लस्ट को लेके भी, और बहुत सोच के हाँ करती हैं और यूजली खुद प्रपोज नहीं करती एंड दिस एंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि कर नहीं सकती, कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बट जो मेजॉरिटी में हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वो रीज़न है। और वो जो मैंने वो वर्ड यूज़ किया था कि कुछ कुछ रिलेशनशिप्स में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उससे भी बात कर लेती हैं, उससे भी बात कर लेती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो ऑप्शंस एक्सप्लोर होते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया एंड अल्टीमेटली यू गेट मैरिड एंड किसी ना किसी के साथ तो सेटल डाउन होना ही पड़ेगा। और वो रोमांस जो है वो 6 महीने से 2 साल के बाद ब्रेक भी हो जाता है। तो उसके बाद रिलेशनशिप कैसे चलता है? या तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं या उसी पे काम चलाते रहते हैं, या फिर हम लव पे आ जाएंगे। तो लस्ट के बारे में इतना ही दोस्तों। और दूसरा ये है कि लस्ट, हाँ सॉरी, इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा मैं ये कि शादियों के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं? बिकॉज कई लोग क्या समझते हैं, कई लोग ना लस्ट में ही फंसे रहते हैं, वो रिलेशनशिप को लव या अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडशिप, कंपैशन पे नहीं लेके आते। जैसे मैंने एक और स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया था कि लव इज़ ब्लाइंड। अब लव इज़ ब्लाइंड में क्या होता है कि हमें सामने वाले की गलतियां नज़र आनी ही बंद हो जाती हैं। एक तो हार्मोनल लेवल दोनों के बराबर हो गए, मेल्स एंड फीमेल्स के, जैसे मैंने बात की। दूसरा क्या है कि जब हम सामने वाले की कंपनी में जाते हैं तो हमारा एक लेफ्ट साइड का ब्रेन है और एक राइट साइड का ब्रेन है। तो हमारा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो एनालिटिक ब्रेन है और जो राइट साइड का है वो इमोशनल वाला है। तो जब हम सामने वाले के सामने जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। वो होता ये है कि जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उसकी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमें सामने वाले की गलतियां नज़र आनी बंद हो जाती हैं। अगर वो कुछ भी करता है, वो कुछ भी करती है या कुछ भी करता है, हमें वो सब इंटरेस्टिंग लगता है। और बाद में वही चीज़ें जो हैं, क्योंकि वो 6 महीने 2 साल के बाद जब रोमांस एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वही गलतियां हमें अचानक नज़र आने लगती हैं। हमें लगता है हमने ऐसी गलती कैसे की। और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़, कशमकश, रिश्ता किसी ना किसी तरह से खिंचता रहता है या टूट जाता है या और भी बेटर हो जाता है। और बेटर कब होता है? जब हम समझते हैं ज़िंदगी में कि लाइफ इम्परफेक्ट है, वो इम्परफेक्शन जो आई थी वो तो टेम्परेरी थी, और हमें यही पार्टनर के साथ एक परफेक्ट रिलेशनशिप निभाना है। जो तो इस बात को समझ जाते हैं वो तो ठीक रहता है, जो नहीं इस बात को समझते वो कई बार फिर यही प्यार बार बार ढूंढते रहते हैं। तो यंगर एज में तो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं कि ठीक है, आपने एक रिलेशनशिप बनाया, आप कमिटेड नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, तो यू कैन लुक फॉर अनदर पार्टनर के साथ आपको फिर रोमांस होगा, फिर लस्ट आएगी, फिर मज़ा आएगा, फिर 6 महीने 2 साल निकलेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नया पार्टनर। लेकिन इस तरह तो ज़िंदगी नहीं कट सकती ना, हमें कहीं तो सेटल होना पड़ेगा, कहीं तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अगर हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबल पुलिस सिस्टम चाहिए, स्टेबल सोसाइटी चाहिए, स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो रिलेशनशिप भी तो स्टेबल चाहिए ना, क्योंकि 85% खुशियाँ तो हमारी रिलेशनशिप में ही हैं। तो इसलिए लस्ट को हमने समझ लिया, रोमांस को मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।